लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की जांच पर असंतोष जताया है, कड़ी फटकार भी लगाई है। तो चूंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसान नेता की बातचीत, उनकी प्रतिक्रिया जरूरी है। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। टिकैत साहब, जब आज सुनवाई हुई उसमें पहली बात तो ये कि कोर्ट ने कहा कि ये ब्रूटल किलिंग है, और दूसरी बात ये कि पुलिस इस केस में जिस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी करने में देर कर रही है, ये ठीक नहीं है। क्या कहेंगे आप? भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या को गलत कह रहा, ठीक कह रहा? पूरी दुनिया ने देखा। पिक्चर में तो ये सीन देखने में ठीक लगते हैं, रियल लाइफ में ये होता नहीं। वो तो रियल लाइफ में दिख रहा, और भी जब नेट चल जाएगा तो और भी कुछ वीडियोस आएंगी। जो एसआईटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी सवाल उठाया है कि जो एसआईटी के जो मेंबर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो लोकल ऑफिसर्स हैं, वो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, और उनके जो कंडक्ट हैं अभी तक के, उसको देख के नहीं लगता है कि इसमें बहुत अच्छी जांच हो पाएगी। देखो, हमने शुरू में ये कह रहे कि ये सस्पेंड हो, तो फिर पुलिस और ये कुछ काम कर सकती है। अभी वो गृह राज्य मंत्री हैं, उसके अंडर में सब आते हैं, वो एक पोस्ट है, और 120B का मुलजिम है गृह राज्य मंत्री। तो सरकार कर क्या रही है? 120B के मुलजिम को गृह राज्य मंत्री अब तक कैसे है? वो नहीं, गृह राज्य मंत्री का बेटा 120B का मुलजिम है। नहीं, वो है मुलजिम। तो किसमें, किस वाले उसमें एफआईआर में? इसी में एफआईआर में है। आप पढ़ो उसको, एफआईआर को। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक वो मंत्री पद पर रहेंगे कोई जांच ठीक नहीं हो सकती। किसकी हिम्मत है कि कौन कर देगा? बिहार में लालू प्रसाद को जब गिरफ्तार करने गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा देकर गिरफ्तार हो गया था, दूसरा मुख्यमंत्री बन गया था। हमारा 12 तारीख से सेकंड फेज वाला आंदोलन शुरू होगा। 12 तारीख तक का सरकार के पास में टाइम है। क्या टाइम है? क्या करने के लिए टाइम है? बता दिया हमने, 12 तारीख को बड़ा फैसला लेंगे। इसको बर्खास्त और उसकी गिरफ्तारी 12 तारीख तक, दोनों चीज चाहिए। अब एक बात और बताइए, बात जब ये होगी तो ये भी बात उठेगी कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले में संज्ञान लिया है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगा है, दोबारा उसको मॉनिटर करने लगा है। तो ऐसे में किसान नेताओं का एजिटेशन या उसको लेकर फिर नया प्रदर्शन, सवाल तो इस पर भी उठेंगे। नहीं, 12 तारीख को अपना फैसला तो लेंगे भाई। वो भी कोर्ट वाला मैटर भी उसी में ही आएगा। कोर्ट पर भरोसा है? हमने कह रहा है कि कोर्ट पर सबको भरोसा है। कोर्ट वाला मैटर भी कि कोर्ट में चल रहा है, क्या वो है, वो भी बातचीत में शामिल होगा उसमें। अच्छा, एक बात और, हम फैसला लेंगे उस दिन। कोर्ट के, पुलिस के ने क्या क्या चीजें करी वो है, तो वो उस बातचीत में शामिल होगा। अच्छा, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तय होगा 12 तारीख को कि अदालत में मामला है, अदालत ने ऐसा बोला है, उस पर भी क्या करना है। एक बात और कि आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने भी माना कि जो जिस तरह से जांच हो रही है उससे वो पर्याप्त नहीं है। उसने भी माना कि ये 302 का मामला है। साथ ही ये भी हुआ कि कल 11 बजे तक आशीष मिश्रा को दोबारा समय दिया गया है, और अगर उस समय तक वो पुलिस आपके सामने हाजिर नहीं होते तो कानून अपना काम करेगा। तो कानून एक बार दोबारा मौका दिया गया है। आज 10 बजे तक था, कल 11 बजे तक। हमने तो 12 तारीख का दे रखा, 12 तारीख तक दे रखा। पुलिस को तो अब लोग को पकड़ लाना चाहिए था, उसके पिताजी को। तो 120B का मुलजिम भी है और उसका पिता भी है, दोनों चीज़ है उसमें। उसका जो होम मिनिस्ट्री का आइडेंटिटी कार्ड है उसको तो रखवा में दिल्ली, और उसको पकड़ कर या वो भी जेब में ही चला जाएगा। कागज ही तो है, पकड़ कर थाने में बंद करे, उसको आ जाएगा वो एक आध दिन में। ऐसा लगता है कि मुमकिन है? क्यों नहीं होगा? देश में कानून संविधान तो एक ही है या अलग अलग है? किसी पे अगर हत्या का मुकदमा दर्ज हो तो उसका बाप, उसका भाई थाने में बैठता है इलीगल तरीके से,
इसको भी बैठा दो। अब हत्या तो 8 लोगों की हुई है, FIR तो दूसरी तरफ से भी है। जब हिंसक वो हो जाते हैं, वो हिंसक थे वे लोग, वो भीड़ में हो जाए, उसको आप हत्या नहीं कह सकते। लेकिन कोर्ट ने जो बात कही कि इट्स ए ब्रूटल किलिंग ऑफ 8 पर्सन्स, वो उनका कहना ठीक है, बिल्कुल जो कोर्ट कह रहा ठीक कह रहा। नहीं, 4 की हत्या को हत्या मानेंगे, 4 की 4 नहीं 5 की को जिंदा दिए लोग और उसकी फिर हत्या हुई, उसको क्या कहोगे? नहीं तो 5 की हत्या को हत्या मानेंगे और 3 को क्या कहेंगे? 3 को क्या कहेंगे? 3 को भीड़ के द्वारा करा गया है। और वो भीड़ किसकी है? अरे भीड़ किसकी, किसी की भी हो सकती है भीड़। तो भीड़ ने जो चीज सामने देखी उसका रिएक्शन था, भीड़ ने तो पहला हमला नहीं करा। खैर ये बातें तो जांच में बाद में चीजें होंगी, बात। लेकिन एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि कल 11 बजे के पहले पहले आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी या ऐसा कुछ मुमकिन आपको लगता है? सरकार चाहेगी तो सब कुछ है, जमीन में से ले आएगी निकाल कर। कहाँ जा रहा? नेपाल ही तो है, आ जाएगा। अच्छा, आप इतने भरोसे से कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे भेजेंगे नेपाल के ग्रुप को सबको, ये आदमी है नेपाल में छुपा हुआ है, इसको पकड़ो। नेपाल गया नहीं कहीं यहाँ, तो मतलब आप पकड़वाएंगे? पुलिस नेपाल से नहीं जानेगी ना, या तो उसका बाप पकड़वा होगा या संगठन वहाँ पे है। नहीं तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप अपने संगठन के लोगों को कहेंगे कि आप उसे पकड़ो? वहाँ पे कहेंगे तो हम भी, ये आदमी छुप रहा है वह नेपाल में कहीं। हाँ, ये तो इंटरनेशनल जागा मामला। तो आपके संगठन के लोग या आपके किसान के लोग तो पकड़ने के बाद तो फिर हमने पकड़ने के नहीं, हमने ये कहा कि बताएंगे। बताएंगे भाई, बताना तो पड़ेगा ना। नेपाल में कहीं छुप रहा हो तो पोस्टर तो नेपाल में। फिर वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि 11 कल कुछ आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है या पूछताछ के लिए वो आ सकता है? ऐसा आ सके, जिस तरह से कोर्ट का वो है तो आ सके। बस यही बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत पे सबको भरोसा है, और बेहतर हमेशा ये हो कि ये भरोसा भी कायम रहे। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।